हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूर्णिमा फ्रॉम सुभारती कंप्यूटर क्लासेस। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमें टैली प्राइम में जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री जो होती है वो हमें हर मंथ के लास्ट में करनी पड़ती है। तो अब देखेंगे कि हमारे पास दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक इनपुट टैक्स बोला जाता है, एक आउटपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स क्या होता है, जब हम गुड्स को परचेज़ करते हैं तो परचेज़ करने के टाइम जो हम टैक्स देते हैं वो हमारी क्या होती है, इनपुट टैक्स की अमाउंट होती है। और जब गुड्स को हम सेल करते हैं, मीन्स हम अपने कस्टमर से टैक्स की अमाउंट लेंगे, तो वो हमारे लिए क्या है, आउटपुट टैक्स। तो देखिए, जब इनपुट टैक्स हमारा ज़्यादा होगा तो हम उसे रिटर्न वापस लेंगे, मीन्स रिटर्न लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसे आईटीसी बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो होता क्या है, ये जो हमारी अमाउंट होती है वो नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट हो जाती है। लेकिन जब हमारा आउटपुट टैक्स ज़्यादा होता है, मीन्स हमने गुड्स को सेल किया है और टैक्स की अमाउंट हमारे पास ज़्यादा आ गई है, तो वो हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो वो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो देखिए, अभी ये हम क्या थ्योरेटिकल जान रहे हैं, अब हम प्रैक्टिकली जानेंगे कि किस तरीके से हम ये एडजस्टमेंट की एंट्री करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ कॉमन से लेज़र पहले से बना के रखे हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पे ऑल्टर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे आप लेज़र देख लीजिए कि दिल्ली के परचेज़ करने वाले हैं, दिल्ली में हमने गुड्स को सेल किया है, वो दिल्ली सेलर हैं। और जीएसटी पेबल हमने एक बना रखा है। इनपुट देखिए, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, तीन हमारे कब लगेंगे, जब हम गुड्स को परचेज़ करेंगे। और इसी तरीके से हमने एक ये परचेज़र सेलर और बना रखे हैं। और आउटपुट सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी ये हमारे कब लगेंगे, जब हम गुड्स को सेल करेंगे। तो देखिए, कुछ कॉमन से लेज़र बना रखे हमने, परचेज़ और सेल का हो गया। बाकी यहाँ से हम इसके पास जाते हैं। अब देखिए, हमने एंट्री भी पास करके रखी, कौन सी, जो हमने गुड्स को परचेज़ और सेल किया। चलिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हम आ जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे और यहाँ पे आ जाएंगे डे बुक पे। तो देखिए, यहाँ पे दो सेल की एंट्री है और दो हमारी क्या है, परचेज़ की एंट्री है। तो सबसे पहले हम परचेज़ की एंट्री देख लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्या है, 20 पीसेस क्या परचेज़ किया, मोबाइल परचेज़ की। किससे परचेज़ किए, रवि से परचेज़ किए। यहाँ पे देखिए, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी लग रहा है, मीन्स ये लोकल हमारी परचेज़ है। टैक्स की अमाउंट यहाँ पे दे रखी है। तो ये हमारी एक परचेज़ की एंट्री हो गई कि 20 पीसेस हमने मोबाइल को परचेज़ किया है। यहाँ से बैक आते हैं, एक हमने परचेज़ की एंट्री और करी है कि यहाँ पे हमने दो मोबाइल को परचेज़ किया। किससे, दिल्ली सेलर हैं, उनसे हमने परचेज़ किया है। तो देखिए, दिल्ली की ये कंपनी है और हम कहाँ, यूपी के हैं। तो यहाँ पे आईजीएसटी हमारा लग रहा है। तो दोनों तरीके के यहाँ पे टैक्स इंक्लूड हो गए हैं। यहाँ पे स्केप करेंगे तो ये दो परचेज़ की एंट्री हो गई और दो हमारी हो गई सेल की। तो देखिए, पहली सेल की एंट्री क्या है कि 10 पीसेस हमने मोबाइल को सेल किया है, लोकल सेल की है, जिसमें आउटपुट एसजी और सीजीएसटी देखिए दोनों लगे हैं। तो 20 हमने परचेज़ किए थे, 10 जो हमारे मोबाइल हैं उनको हमने सेल किया है। और यहाँ पे देखिए, एक और लेंगे, जो मोबाइल हमने दो मोबाइल परचेज़ किए थे, हमने एक मोबाइल सेल किया, मीन्स अभी एक पीसेस हमारे स्टॉक में बची हुई है। उसी तरीके से फ़ोन के भी 10 पीसेस बचे हुए हैं। तो हमने ये कहाँ सेल किया है, दिल्ली परचेजर, मीन्स आउट ऑफ स्टेट सेल किया है। तो अब टैक्स की अमाउंट हमें देखनी है, तो किस तरीके से देखेंगे। देखिए, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे रहेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे अकाउंट्स बुक पे और यहाँ पे आ जाएंगे ग्रुप समरी पे और यहाँ पे आ जाएंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पे। तो देखिए, हमारे इनपुट सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी की अमाउंट है और यहाँ पे देखिए ये आउटपुट है, मींस परचेज़ पे जो टैक्स है और सेल पे टैक्स है, दोनों अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, परचेज़ पे जो टैक्स है, इनपुट जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये किस साइड है, डेबिट साइड है। और आउटपुट सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी किस साइड है, देखिए क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पे देखिए, आउटपुट वाली जो हमारी लाइबिलिटी क्रेडिट साइड है, तो वहाँ पे जब ये जनरल वाउचर में एंट्री करेंगे तो किस में चली जाएगी, ये हमारी चली जाएगी डेबिट साइड, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, क्रेडिट साइड, ये आपको याद रखना है। तो अब एंट्री पास करने का सबसे ईजी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो देखिए, आउटपुट आईजीएसटी की जो अमाउंट होगी उसे हम किससे एडजस्ट करेंगे, इनपुट आईजीएसटी से। अगर इसके बाद भी हमारी आउटपुट आईजीएसटी की अमाउंट बचती है तो उसे किसके साथ एडजस्ट करेंगे, इनपुट सीजीएसटी के साथ। इसके बाद भी अगर हमारी आउटपुट
IGST की अमाउंट बचती है तो उसको किसके साथ एडजस्ट करेंगे, इनपुट SGST के साथ। देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, बड़े इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। उसी तरीके से जब आउटपुट CGST होगा तो उसे किससे मैनेज करेंगे, इनपुट CGST से। फिर भी अगर आउटपुट CGST बचता है तो इनपुट IGST से मैनेज हो जाएगा। वही लास्ट में आउटपुट SGST की जो अमाउंट है तो इनपुट SGST से मैनेज करेंगे, और फिर भी बचता है तो इनपुट IGST से मैनेज करेंगे। तो चलिए अब एक एग्जांपल में हम समझते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे हमारी टैक्स की अमाउंट है, आप चाहें तो नोट कर लीजिए, जो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी। यहाँ पे डे बुक पे आते हैं, यहाँ पे अकाउंट्स बुक पे आते हैं, और यहाँ पे ग्रुप समरीज, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। ये जो टैक्स की अमाउंट है आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए जिससे आपको समझने में इजी रहे। तो मैंने नोट कर लिया है। अब आते हैं वाउचर्स पे। तो देखिए यहाँ पे वाउचर्स में जब आएंगे तो ये एंट्री हमारी किस में पोस्ट होगी, ना हम परचेज कर रहे हैं ना सेल कर रहे हैं, ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है, इसलिए जाएंगे जनरल वाउचर मीन्स F7। तो हमने इस पर क्लिक किया, जनरल वाउचर हमारा यहाँ पे ओपन हो गया है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हम IGST की अमाउंट जो हमारी है उसे मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे हमने दिया आउटपुट IGST। अब देखिए यहाँ पे IGST की जितनी अमाउंट है उसने यहाँ पे दे दिया, तो 1350 हमारी IGST की अमाउंट है, तो हमने दे दिया। यहाँ पे देखिए डेबिट साइड दे रहे हैं आउटपुट IGST, एंटर करेंगे। अब क्रेडिट साइड हम क्या लेके जाएंगे, क्रेडिट साइड लेके जाएंगे इनपुट IGST। ऐसा ही तो मैंने मैनेज करना भी रूल्स में आपको बताया है। तो इनपुट IGST देखिए यहाँ पे हम देंगे तो ऑटोमेटिक 1350 आ गया, क्योंकि इसके बराबर ही अमाउंट रहेगी। तो इसके बाद देखिए हमारी IGST की अमाउंट कितनी बचेगी, 810 रुपये। तो बस ये जो हमारा आउटपुट IGST वो ज़ीरो देखिए यहाँ पे हो गया है, कि एक तो ज़ीरो होगा ही, तो आउटपुट IGST ज़ीरो हो गया है। इनपुट IGST कितना बचेगा, 810। एंटर करेंगे और इसको यहाँ पे करा लेंगे एक्सेप्ट। अब चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आ जाएंगे, अकाउंट्स बुक पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे ग्रुप समरी पे, और यहाँ पे आएंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पे। तो यहाँ पे आप देखिए जो आउटपुट IGST की अमाउंट थी वो यहाँ से हमारी हट चुकी है। अब बात करेंगे आउटपुट CGST की, कि हमें इसको मैनेज करना है। आउटपुट CGST किससे मैनेज हो जाएगा, इनपुट CGST से। तो यहाँ भी देखिए इनपुट CGST बचेगा, आउटपुट CGST क्योंकि कम है तो ये बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए फिर से आते हैं जनरल वाउचर पे। तो यहाँ पे एंट्री हम देंगे आउटपुट CGST। तो आउटपुट CGST की अमाउंट कितनी है, 6750 है। हमने 6750 यहाँ पे दे दिया, एंटर किया। अब इनपुट CGST के साथ देखिए मैनेज हो रहा है, तो इसके बाद इनपुट CGST हमारा कितना बच जाएगा, 4050। और यहाँ पे आउटपुट CGST हमारा क्या, ये ज़ीरो हो जाएगा, मीन्स इसका काम ख़त्म हो जाएगा। एंटर करेंगे, इसको यहाँ पे करा लेंगे एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे लास्ट एंट्री भी कर लेंगे। IGST की अमाउंट हो गई, CGST की अमाउंट हो गई, लास्ट में हमारी क्या आएगी, SGST की अमाउंट। तो यहाँ पे दे देंगे आउटपुट SGST, और ये अमाउंट कितनी है, 6750 हमारी है। किससे मैनेज होगी, इनपुट SGST से। 6750 यहाँ पे देखिए जो हमारी ये इनपुट SGST की अमाउंट है ये कितनी बचेगी, 4050। तो एंटर करके हम इसको यहाँ पे करा लेंगे एक्सेप्ट। एस्केप करेंगे, बैक आएंगे। अब चलिए एक बार रिपोर्ट्स देखते हैं। डिस्प्ले बोर्ड रिपोर्ट्स पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे अकाउंट्स बुक पे आ जाएंगे, ग्रुप समरी पे आ जाएंगे, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट वाली मीन्स जो सेल करते टाइम हमें टैक्स मिला है वो सारा हो गया है ज़ीरो, और इनपुट टैक्स हमारा बचा हुआ है, मीन्स हमारा इनपुट टैक्स ज़्यादा है, इसके लिए ITC क्लेम करेंगे। तो ये जो हमारी अमाउंट है मीन्स हमारी अमाउंट गवर्नमेंट के पास है, तो नेक्स्ट मंथ जब हम इसकी सेल करेंगे तो ये उसी में मैनेज हो जाएगा। तो ये तो एंट्री तब की है जब आपकी जो अमाउंट है मींस इनपुट टैक्स ज़्यादा होगा, तो इस तरीके से एंट्री होगा। अब मान लीजिए आपने 20 पीसेस परचेज़ किए, 20 आपने सेल की है, तो क्या होगा, वहाँ पे आउटपुट टैक्स ज़्यादा होगा। तो उसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे एस्केप करेंगे, बैक आएंगे, हम यहाँ पे आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आ जाएंगे, डे बुक पे आ जाएंगे, और यहाँ पे जो जनरल वाउचर की एंट्री करी है पहले हम वो सारी डिलीट कर देंगे। तो यहाँ Alt D करेंगे, यस करेंगे, तो देखिए जनरल वाउचर की सारी एंट्री यहाँ से डिलीट हो रही हैं। Alt D अगेन प्रेस करेंगे तो ये भी जनरल एंट्री डिलीट हो जाएगी।
अब देखिए परचेज़ जो हमने 20 पीसेस करी थी वो हम 20 पीसेस ही पूरी सेल कर देंगे। तो सेल वाउचर पे आएंगे, यहाँ पे बस हम क्या करेंगे, जो 10 पीसेस क्वांटिटी में है वो हम 20 कर देंगे। देखिए यहाँ पे 10 है क्योंकि हमने 20 पीसेस परचेज़ की थी, तो हमने सेल कितनी कर दी, 20। अब इसमें किस तरीके से टैक्स एडजस्टमेंट होगा ये देख लेंगे। और ये जो सेकंड वाली सेल की एंट्री है इस पर भी आ जाएंगे, क्योंकि हमने 2 मोबाइल पीसेस परचेज़ करे थे और एक सेल कर रहे थे, लेकिन इस बार क्या है, दोनों की हम सेलिंग कर देंगे। तो बस यहाँ पे जो 1 पीसेस है हमने 2 पीसेस कर दिए, जितना गुड्स हमने परचेज़ किया वो सारा हमने यहाँ पे सेल कर दिया। अब देखिए हमारी टैक्स की अमाउंट भी बढ़ गई होगी। तो यहाँ पे अकाउंट्स बुक पे आ जाएंगे ग्रुप समरीज पे, और यहाँ पे आ जाएंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पे। तो देखिए इनपुट टैक्स की अमाउंट तो वही है, क्योंकि परचेस करने वाली अमाउंट हमने नहीं चेंज की, सेल वाली चेंज की है। तो सेल की जो अमाउंट है उसका टैक्स भी चेंज हो गया, मीन्स आउटपुट CGST, आउटपुट IGST और आउटपुट SGST, ये तीनों की अमाउंट यहाँ पे चेंज है। तो अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए अब यहाँ से आ जाएंगे बैक। अब जनरल वाउचर में अगेन हम एंट्री करेंगे। तो देखिए वाउचर्स पे आ गए, अमाउंट आपने नोट ही कर ली है। अब यहाँ पे आ जाएंगे जनरल वाउचर पे। अब सबसे पहले क्या है, IGST को हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे। तो एंट्री हम क्या करेंगे, आउटपुट IGST। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट IGST हमारा कितना है, 2700, लेकिन इनपुट IGST कितना है, 2160। तो जो कम अमाउंट होगी हम उसी के साथ मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे 2160, एंटर करेंगे। अब इनपुट IGST देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे 0 कर दिया, क्योंकि इसने ये वाली अमाउंट ले ली है। अब क्या हुआ, आउटपुट IGST हमारा बच गया, कितना, 540। तो चलिए अभी पहले इसको एंटर करके एक्सेप्ट कराते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं रिपोर्ट्स दिखा दूँ, यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आएंगे, अकाउंट्स बुक पे आ जाएंगे, ग्रुप समरी पे आ जाएंगे, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आउटपुट हमारा IGST 540 बचा है। तो जब आउटपुट IGST बचा तो हमारे रूल्स क्या था कि सबसे पहले इनपुट IGST के साथ मेंटेन करेंगे, बचेगा तो इनपुट CGST से मेंटेन करेंगे। तो ये अब आउटपुट IGST किसके साथ मैनेज होगा, ये मैनेज हो जाएगा इनपुट CGST के साथ। तो चलिए एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया आउटपुट IGST, डेबिट हो जाएगा कितने से, 540 से। किससे करेंगे, इनपुट CGST से। तो यहाँ पे हमने ले लिया इनपुट CGST। तो अब क्या है, इनपुट CGST हमारा बचेगा, तो इसको आगे देख लेंगे, लेकिन यहाँ से आउटपुट IGST का काम हमारा ख़त्म हो रहा है। तो ये हमारी एंट्री हो गई कि आउटपुट IGST यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब किसकी बात करेंगे, अब बात करते हैं आउटपुट CGST की, कि CGST को हमें मैनेज करना है। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट CGST हम ले लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा लेंदी ज़रूर होगा, लेकिन मैं आपको हर एक टॉपिक बड़ा क्लियरली बताना चाहती हूँ, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो यहाँ पे हमने ले लिया आउटपुट CGST। तो देखिए आउटपुट CGST की अमाउंट तो यहाँ 13,500 शो कर रहा है, लेकिन इनपुट CGST हमारा कितना है, 10,260। तो जो कम अमाउंट होगी उसी के साथ यहाँ पे मैनेज करेंगे। तो आउटपुट CGST यहाँ पे कितना कर देंगे, 10,260, एंटर करेंगे किसके साथ, इनपुट CGST। तो देखिए ऑटोमेटिक इसने इसको यहाँ पे कर दिया है 0, एंटर करेंगे, इसको किया एक्सेप्ट, एस्केप की प्रेस करेंगे, बैक आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे अकाउंट्स बुक पे, और यहाँ पे आ जाएंगे ग्रुप समरी पे, और यहाँ पे आएंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पे। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट CGST की अमाउंट हमारे पास कितनी है, 3,240। तो आउटपुट CGST को हम किससे मैनेज करते, इनपुट CGST से। तो इनपुट CGST तो हमारे पास बचा नहीं है, और किससे मैनेज करते, इनपुट IGST से मैनेज करते। तो IGST की अमाउंट भी नहीं है। तो अब जो इनपुट CGST है इसको यहाँ पे ऐसे ही हम छोड़ देंगे। अब बात आती है आउटपुट SGST की। तो आउटपुट SGST को किससे मैनेज करेंगे, इनपुट SGST से। तो चलिए यहाँ पे बैक आ जाते हैं, और यहाँ पे वाउचर्स पे आ जाएंगे।
जनरल वाउचर पे हम हैं तो यहाँ पे लेंगे आउटपुट एस GST। आउटपुट एस GST तो हमारा 13,500 है, लेकिन इनपुट एस GST हमारा कितना है 10,800, तो यहाँ पे 10,800 लेंगे। और यहाँ पे इनपुट एस GST देखिए हमारा क्या ऑलरेडी ज़ीरो हो चुका है। बस एंट्रीज़ को हम यहाँ पे पास कर देंगे। हम एस्केप की प्रेस करेंगे। यहाँ पे अब एक बार हम चेक कर लेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आ जाएंगे, अकाउंट्स बुक पे आ जाएंगे, ग्रुप समरी पे आ जाएंगे, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पे आ जाएंगे। तो अब देखिए हमारे पास क्या बचा है, आउटपुट CGST बचा है और आउटपुट SGST बचा है। ये दो टैक्स के अमाउंट हमारे पास हैं, मींस हमें गवर्नमेंट को देनी है। ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। तो अब इसको कैसे मैनेज करते हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो देखिए ये दो अमाउंट है, अब हमें पे करनी है, तो उसके लिए एस्केप की करेंगे। यहाँ से हम बैक आ जाएंगे, वाउचर्स में आ जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए दो हमारे पास टैक्स बचे हुए हैं, तो यहाँ पे हम लेंगे आउटपुट CGST। तो इसकी जो अमाउंट थी कितनी बाकी है, 3,240, तो हमने 3,240 ले लिया। दूसरा हमारा कौन सा टैक्स बाकी था, SGST का, तो यहाँ पे हमने ले लिया SGST। इसकी अमाउंट कितनी है 2,700, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे एक हम और ले लेंगे GST पेबल का। देखिए हमने लेज़र बनाया था, तो चलिए एक बार आपको GST पेबल का लेज़र मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे तो देखिए GST पेबल हमने जो लेज़र बनाया है इसको अंडर रखेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के, और टाइप ऑफ ड्यूटी में यहाँ पे कर देंगे अदर। बस इतना हमें रखना है। एस्केप की यहाँ से प्रेस करेंगे तो बैक आ जाएंगे, GST पेबल ले लेंगे। तो देखिए ऑटोमेटिक जो ये अमाउंट है दोनों को ऐड करके यहाँ पे इसने दे दिया है 5,940। एंटर करके हम इसको यहाँ पे करा लेंगे एक्सेप्ट। तो देखिए यहाँ पे एस्केप की प्रेस करेंगे, अगेन एक बार फिर से रिपोर्ट्स देखेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आ जाएंगे, अकाउंट्स बुक पे आ जाएंगे, ग्रुप समरी पे आ जाएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे आ जाएंगे। तो देखिए अभी जो आपकी अमाउंट दिख रही थी CGST SGST की, वो किस में आ गई, GST पेबल है कि ये आपको पे करना है। तो जब आप पे करेंगे तो पेमेंट वाउचर में सिंपली इसकी जाके एंट्री कर देंगे। चलिए वो भी कर लेते हैं। वाउचर्स पे आ गए, पेमेंट वाउचर यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे। तो GST पेबल वाला हम ले लेंगे यहाँ पे लेज़र। GST पेबल हमने ले लिया है, कितनी 5,940 की अमाउंट है। तो देखिए ये GST पेबल वाली अमाउंट हमने ले ली। अब कैसे पेमेंट करें, कैश से या बैंक से, तो देखिए कैश हम पेमेंट कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए अभी कैश नहीं है इसलिए डेट से यहाँ पे शो कर रहा है, तो चलिए हम कैश ही रखेंगे। यहाँ 5,940 हमने ले लिया। ये नेगेटिव कैश दे रहा है क्योंकि कैश में हमने अमाउंट नहीं रखी है। तो चलिए एक बार कैश की अमाउंट भी कंट्रोल के साथ एंटर करते हैं। कैश में अमाउंट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये हमारी आ गई कैश की अमाउंट। अब 5,940 यहाँ पे हम पेमेंट करे दे रहे हैं, एंटर करेंगे और इसको हम करा लेंगे एक्सेप्ट। अब देखेंगे ये एंट्री हमारी पोस्ट हो गई कि अब किसी भी तरीके की कोई भी लायबिलिटी हमारी नहीं है। तो ये थी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। एक बार चलिए फिर से आपको यहाँ पे शो करा देते हैं। अकाउंट्स बुक पे आ गए, ग्रुप समरी पे आ गए, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पे आ गए। तो अब कोई भी देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री हमारी नहीं शो कर रहा है। तो ये है GST एडजस्टमेंट एंट्री कि जब आपकी इनपुट टैक्स की अमाउंट ज़्यादा होगी तो कैसे मैनेज होगा, जब आपके पास आउटपुट टैक्स की अमाउंट ज़्यादा होगी तो आप कैसे मैनेज करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।